औरंगजेब की आत्मा मठाधीश को माफिया कौन बता रहा था, ये सबको पता है। तो ये तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स है, इसी के सारे उपचुनाव में आप लोग हैं। राकेश जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जब से ये एक शब्द मिला है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, मतलब मुझे लगता है कि जब से मैंने आंखें खोली हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ है तब से ये तुष्टीकरण तुष्टीकरण सुनते चले आ रहे हैं। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को उत्तर प्रदेश में किस तरह से जनता ने नकारा है ये इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुष्टीकरण और तमाम चीजों पर आ जाते हैं। राकेश जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी की जो लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की में तो कमी थी ही, और इनकी एक तरफ इच्छा शक्ति में जबरदस्त कमी थी। इच्छा शक्ति किस चीज की? देश और प्रदेश के काम करने की। लेकिन इनका कॉमन सेंस के मामले में भी इनका डिब्बा कितना गुल है ये आज की तारीख में पता चला। अरे मैं राकेश पांडे जी, आपके नाम से तो लगता है कि आप या तो उत्तर प्रदेश से होंगे या बिहार से होंगे। आप लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी तो मुहावरे भी नहीं समझती है और ये समझेंगे भी नहीं, क्योंकि देश के सोशल फैब्रिक को भी इनको समझ में नहीं आता है। अब मान लीजिए एक मुहावरा दिया जाता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे तो क्या हज को बिल्ली चली जाती है या हज में खाली वही जाते हैं? नहीं, ये सर दरअसल आप जो मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मठाधीशों वाला दांव उल्टा पड़ गया, वरना आपको सीताहरण की याद आ जाती है। आप मठाधीश को माफिया बताने लगते हैं, फिर मठाधीश और साधु संतों में फर्क करने लगते हैं, मेरे नाम पर चले जाते हैं, मैं कहां से बिलोंग करता हूं इस पर देखने लगते हैं। फिर मैं पूछ दूंगा कि नाम से, चेहरे से कौन आपके साथी गठबंधन में कहां किसको क्या, तो सर वो बहुत दूर तक चली जाएगी। सिंपल सी बात है, मठाधीश को माफिया, साधु संत को आप कहीं और से जोड़ देंगे, भगवा को लेकर कुछ और कहने लगेंगे, आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है। राकेश जी, पर्सनल बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोल रहे हैं कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में जिस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके बलात्कारियों में क्या राम दुलार गौर की आत्मा घुस गई है? उसी अयोध्या में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो क्या उसमें कुलदीप सिंह सर, उसी अयोध्या में मोहित खान को आपने अपनी पार्टी से नहीं निकाला, फराज किदवई, जिसकी भी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, जिसकी भी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, उसे आपने अभी बाइज्जत अपनी पार्टी में रखा हुआ है। पार्टी से निकाल दिए होते अगर ये मान रहे कि कोई बुरी आत्मा उसके अंदर घुस गई थी तो। राकेश जी, आईआईटी बीएचयू जैसा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन जो कि खाली देश में नहीं पूरे विश्व में उसका नाम मानव नाम है, वहां के जो 3 रेपिस्ट थे, जब वो निकल करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा स्वागत करते हैं। देखिए, मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप आईआईटी चले जा रहे हैं। प्रदीप भंडारी, आप लोग कहावत नहीं समझते हैं, हमारी जमीन हथिया ली है। आप लोग शायद यूपी से नहीं हैं। रेपिस्टों का जो महिमा मंडन है, राकेश जी, जिनके नेता, किदवई जी सुनिए, जिनके नेता रेपिस्ट जब होता है, इनका मोहित खान रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, रेपिस्ट के गले में हाथ डाल के उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनका दूसरा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो जाता है रेपिस्ट के साथ में। ये सब तो सब बलात्कारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे, जिनके राज के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित हुआ करती थी। एनसीआरबी का डेटा कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अखिलेश राज के अंदर माफिया राज हुआ करता था। और हम इनके मुहावरे को क्यों माने? इनकी प्रवृत्ति क्या है? जब इनकी शासन हुआ करता था, अयोध्या के अंदर ये घंटे मंदिरों के अंदर आरती रुकवा देते थे जब नमाज चला करती थी। ये देखिए फेमस फोटो पुलिस वाले की। तो ये क्या बात करेंगे? ये मियां मुलायम, काशीराम, चले जाएंगे जय श्री राम, इस तरीके के जो नारे दिया करते थे, इनसे बात करेंगे मुहावरे की। इनकी प्रवृत्ति एंटी हिंदू है। ये लोग ने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, ये इनकी प्रवृत्ति है। तो जब जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी, नहीं पूछेगा इनके एंटी हिंदू है। और मोहित खान को सिर्फ इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। हटा दीजिए अपनी पार्टी से, 14 साल की बच्चे का रेप करने वाले को नहीं हटा पाए तो क्या है? ये कह रहे हैं इनको सिर्फ हिंदुओं से नफरत है और बच्चियों के बलात्कार करने वालों को प्रोटेक्ट करते हैं ये। ठीक, ध्रुवीकरण वाला एजेंडा किदवई साहब आप लोगों का एक्सपोज हो गया, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा कौन चाहता है, कौन पसंद करता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे थे। देखिए राकेश जी, प्रदीप भंडारी जी जो हैं, इनको मैं बहुत पहले से सुनता चला आ रहा हूं और मैं मानता हूं कि वाकई ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी इन्होंने गलती से एनसीआरबी के डेटा का जिक्र कर दिया। राकेश जी, खुला चैलेंज, जगह प्रदीप भंडारी जी की,
चैनल और प्रदीप भंडारी जी का साबित करें कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध होते थे, ये 2017 से 2022 के बीच में हुए। उसी एनसीआरबी रिपोर्ट का डेटा आप लोग लेकर के देखिए। और अगर आपके पास नहीं है, सुनिए, अरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सर्वे करा के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने 2017, 2022 और अभी 2019 के अंदर इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया है, महिलाओं ने वोट दिया 50% से ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं आप? महिलाओं से आइए मेरे साथ उत्तर प्रदेश घूमिए। उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा मैंने घूमा है। क्या आपके साथ राज के अंदर अतीक अहमद जैसे गुंडों को आप प्रोटेक्ट करते थे? भू माफियाओं को आप प्रोटेक्ट करते थे? आ जाइए राकेश जी सुनिए, महिलाओं के ऊपर डिबेट करिए। उत्तर प्रदेश में महिलाएं योगी राज में ज्यादा सुरक्षित है कि इनके राज्य में सुरक्षित थी? हो गया, अरे सर हो गया। जवाब नहीं दे रहे आप। 20 सेकंड खाली। प्रोटेक्ट किया आपने? जवाब दीजिए। फ्रंटलाइन ने खबर छपी थी, सुनिए, अरे सुनिए सर, मोहित खान पे तो नहीं बोले ना सर, सुन लीजिए भाई साहब। मोहित खान पे नहीं बोल रहे आप। 2024 को फ्रंट लाइन में खबर छपी थी, उस खबर के हिसाब से सुनिए। अब नहीं बोलने देंगे, अब इसलिए नहीं बोलने देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। नेता जाहिद बेग, फ्रंट लाइन की 11 जनवरी 2024 की खबर के हिसाब से 2012 से लेकर के 2016 जिसके तस्करी की एफआईआर हुई है। अभी मैं 200 फोटो दिखा दूंगा, ऐसे परेशान मत होइए। खोलिए, एक मिनट खोलिए, ओपन चैलेंज बताइए हमारे किस शीर्ष नेता ने एक रेपिस्ट को प्रोटेक्ट किया? खोलिए, चैलेंज करिए। किसने डीएनए टेस्ट की बात करी? किसने डीएनए टेस्ट की बात करी? खोलिए ना फोन। अच्छा, मैं एक मिनट में बीच में आता हूं। सुनिए किदवाई साहब, आपके चैलेंज को प्रदीप भंडारी ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने एक बात कही थी कि प्रदीप भंडारी का चैनल, तो प्रदीप भंडारी पार्टी में किसी चैनल में नहीं है, तो सर आप लोग किसी सार्वजनिक जगह को तय कर लीजिएगा या फिर किसी चैनल में एक दिन साथ आ जाइएगा, तो उस दिन डिबेट वहां पर हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कोर्ट किया सर, आप एनसीआरबी पर गए किदवाई साहब, आप एनसीआरबी पर गए, बावजूद इसके कि अपराध पर आज बहस नहीं हो रही है। बात में बहस आज आप लोग सनातन एंटी सनातनी हो जाते हैं, उस पर मैं डिबेट कर रहा हूं। लेकिन एक आपको 2016 का आंकड़ा कोट करता हूं, पहली बार यूपी के इतिहास में 4-5 तरीके के अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया था, जिसमें हत्या था, बलात्कार था, अपहरण था, ठीक है, और डकैती में चौथे नंबर पर था। तो पहली बार यूपी के इतिहास में आप लोगों के शासनकाल में, और किदवाई साहब आप लोगों की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर चली गई थी, ठीक है। खैर, मैं फिर आ रहा हूं लौट के। ये भगवा से चिढ़ है, साधु संतों से चिढ़ है, अयोध्या अभी तक गए नहीं अखिलेश यादव, नई तारीखें आ रही हैं, तो सर एंटी मुस्लिम होकर चुनाव जीतना चाहते हैं यूपी में सिर्फ आप लोग? गलत नैरेटिव सेट करके जा रहे हैं। जो आपने बोला वो बिल्कुल गलत है, जो आपने बोला वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, नैरेटिव सेट करके जा रहे हैं। बिल्कुल नैरेटिव नहीं सेट कर रहा हूं, ये डेटा है जो मैंने कोट किया है एनसीआरबी का, और चैलेंज दे रहा हूं कि आप गलत साबित करिए इसे। चैलेंज दे रहा हूं कि भाई साहब गलत साबित करिए आप इसे। 699 मर्डर हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 45 दिन में। जून 12, 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 45 दिन में इनके शासन में 699 मर्डर हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़ित महिलाएं। ये एंटी हिंदू पे जवाब नहीं दे सकते और गोलकोश करो, नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं अपराध में। मैं तो चैलेंज करता हूं आपकी तरफ तो चैलेंज करता हूं। नहीं, मैं फिर आ रहा हूं। अरे सुनिए, अभी अपराध पर किदवाई साहब मैंने फिर कह दिया, आपने एक बात की तो मैंने एक आंकड़ा कोट कर दिया सर। मैं ये कह तो रहा हूं ना, कभी आप योगी के कपड़े देखते हैं, कभी आपकी पार्टी के नेता मठ पर बुलडोजर चलवाने की बात कह देते हैं, कभी अयोध्या की जिक्र आ जाती है। तो सर इतनी दिक्कत क्या है कि आपने मानकर बैठा है कि हिंदू को जातियों में बांटकर जो थोड़ा वोट मिल जाएगा, मुस्लिम का पूरा वोट चाहिए? इतनी दिक्कत सनातन से, साधु संतों से, मठों से? प्रॉब्लम यही है राकेश जी, प्रॉब्लम यही है कि दलितों को, वंचितों को और बहुजन समाज को उसका अधिकार नहीं देना चाहते। रेप हुआ राकेश जी, क्या वो दलित, क्या वो वंचित समाज से नहीं आती थी? मोहित खान कौन था? क्या बात कर रहे हैं वंचितों की? भारतीय जनता पार्टी देश के 90% बहुजनों को नेशनल रिसोर्सेज से बाहर रखना चाहती है।